मतलब 8-10 करोड़, 7 करोड़, उसके पास में आपको लगभग 2 करोड़ 30 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। लेकिन कैच ये है, तो नीचे ग्राउंड फर्स्ट सेकंड रिटेल रहेगा, शॉप्स रहेंगी और उसमें अच्छे ही ब्रांड्स आएंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि शोभा इसको बेच नहीं रहा है, खुद ही लीज करेगा। जो लोग नहीं एंटर हो पा रहे हैं, बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि भाई हमें शोभा में कोई चीज़ लेनी है, क्योंकि शोभा में अभी मैं फॉर दैट मैटर आपको बताऊं तो सेक्टर 63 के पास में, इनफैक्ट सेक्टर 63 में ही इनका नया प्रोडक्ट भी आ रहा है, वो भी लगभग 6.5 करोड़ के ऊपर रहेगा शोभा का। एक बहुत अच्छा मौका है शोभा जैसे ब्रांड में एंटर करने का विद अ लो टिकट साइज, और एक बहुत टाइमलेस टाइप की प्रॉपर्टी होगी। जिस तरह का एरिया ये निकल के आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में और आ रही होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा पेमेंट प्लान। सो हेलो एवरीवन, मैं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और अभी मैं एक नई चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ। नई चीज़ इसलिए क्योंकि बड़ी यूनिक चीज़ भी है, क्योंकि रीज़न बता देता हूँ मैं। अभी ये क्या है पीछे, वो भी मैं बताऊँगा, और इसके पास मैं क्यों खड़ा हूँ इस मॉडल के पास वो भी बताऊँगा। बेसिकली इस वक्त मैं हूँ शोभा की सेल्स गैलरी में, जो सेक्टर 108 सेक्टर में है, अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे। और यहाँ पे क्यों हूँ सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन पहले ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ वो बताता हूँ। अभी रिसेंटली ATS का हमने स्टूडियो अपार्टमेंट का वीडियो बनाया था, जो ATS का सैंक्चुरी के सामने 105 सेक्टर में आ रहा है, जो रेलवे स्टेशन के पास वाली उसकी स्टोरी है। वो लोगों ने बड़ा पसंद करा वीडियो, क्योंकि वो 1 करोड़ के आसपास के बजट रेंज में चीज़ आ रही है। और ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है कि द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे एरिया में 1 करोड़ के आसपास का कोई आ पाए चीज़, और वो उसके लिए लोग आ रहे हैं। अभी उसका भी रेरा वेटेड है, लेकिन उसको कैसे अपने लाइन में लग रहे हैं उसके लिए लोग, और क्योंकि उसमें भी 108 अपार्टमेंट है, तो वो सारे डिस्कशन चल रहा था। अब वो वीडियो पे जो मेरी इंक्वायरीज़ आ रही थी, वो ये पूछ रही थी कि भाई और क्या है इसके बाद, और ऑप्शन बताइए इसमें, और क्या ऑप्शन है। तो फिर ऑप्शन की बात जब आती थी तो डिस्कशन होता था, और डिस्कशन ये होता था कि भाई अभी जैसे आज ही मैं आपको बताऊँ, अभी मैं इतना अर्जेंटली इस वीडियो को बना रहा हूँ। ये आज ही मेरे एक व्यूअर से बात हुई, तो उनका ये था कि भाई हम देख रहे हैं कोई 2.5 करोड़ से अंदर की चीज़, लेकिन एकदम टॉप नॉच चीज़ देख रहे हैं। तो फिर बात वही आ रही थी कि हमने उनको कई ऑप्शन बताए, लेकिन नहीं, ये नहीं है DLF या शोभा या इस लेवल की कोई चीज़ बताइए आप। तो हमने साफ साफ मना कर दिया उनको कि भाई इस तरह आप तो चीज़ ही गलत, बात ही गलत कर रहे हैं ना, कि जो 10 करोड़ के आसपास की चीज़ है आप उसको 2.5 करोड़ के आसपास मांग रहे, नहीं हो पाएगा, वो मना कर दिया। लेकिन फिर दिमाग में मेरे आया कि मैंने पूछा उनसे कि आप रहने के पर्पज़ से देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, रहने को कोई पर्पज़ नहीं है, एक रेंटल आता रहे, तो इसलिए मैं देख रहा था कि भाई रेजिडेंशियल में तो कुछ नहीं होगा, मैं रहूँगा नहीं, लेकिन रेंट पे तो चढ़ ही जाता है वो। तो फिर मैंने उनको ऑप्शन बताया कि शोभा के नए स्टूडियो अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, और बहुत पॉश लोकेशन पे, सेक्टर 106 वाली लोकेशन पे आ रहे हैं, और अंडर 2.5 CR के बजट में आ रहे हैं, शोभा की ब्रांड वैल्यू के साथ। जहाँ पास में इलान द प्रेसिडेंशियल है, जो कि आपने सुना है कि बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। कॉन्शेंट का ऑलरेडी होटल चेन आ चुकी है, ट्रॉट होटल की चेन आ चुकी है, कॉन्शेंट की स्टूडियो अपार्टमेंट चढ़े हुए हैं, लोग उसमें अच्छा कमा रहे हैं। उसके पास में ये शोभा का जो एल्टस है, ये भी प्रोजेक्ट है, जो कि 7 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है। जो इलान द प्रेसिडेंशियल है, 8-10 करोड़ के आसपास की चीज़ें हैं वहाँ पे, 7 करोड़ के आसपास का प्रोडक्ट ये आ रहा है शोभा का अल्टस। उसके पास में जो लैंड पार्सल है, उसका भी मॉडल बना हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। लेकिन जो पास में लैंड पार्सल है, मतलब 8-10 करोड़, 7 करोड़, उसके पास में आपको लगभग 2 करोड़ 30 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। लेकिन कैच ये है कि ये उन लोग के लिए है जो एक बिल्कुल टॉप नॉच चीज़ चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पज से चाह रहे हैं, और उनको ये क्लियर है कि हमें रहना नहीं है इसमें। क्योंकि लीजिंग राइट्स जो है, जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स ला रहा है शोभा, उसमें लीजिंग राइट्स उसने खुद के पास रखी हुई हैं, ताकि वो 5 स्टार या 7 स्टार होटल को वो दे पाए और लीज आउट कर पाए। उसमें कॉमर्शियल भी है, क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा आपको। तो ये मुझे इसके सामने इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि ये अभी आपको ये लग रहा है मॉडल पे है, लेकिन शोभा है, ये याद रखिएगा, दिस इज शोभा। तो जब वो चीज़ निकाल के लाएगा, और ये सेक्टर 106 में इधर इलान द प्रेसिडेंशियल होगा, सामने कॉन्शेंट होगा, इधर ऑल्टस जो है वो इस लेवल का एक ऐसा आ जाता हुआ स्ट्रक्चर दिखेगा जो बन के तैयार होगा, कितना खूबसूरत लगेगा। उसके पास में जो स्टूडियो अपार्टमेंट आएंगे वो कितने खूबसूरत लगेंगे, और उसमें अगर 7 स्टार या 5 स्टार होटल चेन होगी तो उसका कितना अच्छा रेंटल रिटर्न आएगा, उसका ROI कितना अच्छा आएगा, वो सारी चीज़ें ये बताना है हमें आपको। अब बेसिकली हम लोग चल रहे हैं मॉडल की तरफ। तो मॉडल यहाँ पे वो तो ऑल्टस का था, और यहाँ पे मॉडल बना हुआ है शोभा का जो स्टूडियो अपार्टमेंट आ रहा है।
तो जो मैंने बताया था लैंड पार्सल वहाँ पे, उसके पास में यहाँ पे जो वो खाली था लैंड पार्सल, उसके पास में यहाँ पे ये स्टूडियो अपार्टमेंट आएगा और नीचे इसमें रिटेल रहेगा। उसके ऊपर ये देखिए ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ये पूरा रिटेल रहेगा। ये शोभा नहीं बेच रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। ये इसका रेरा रिसीव हो गया है और स्टूडियो अपार्टमेंट जो आ रहे हैं वो शोभा स्ट्राडा के नाम से आ रहे हैं और बहुत खूबसूरत एलिवेशन दिया हुआ है, बिल्कुल एक 5 स्टार होटल वाला एक एलिवेशन दिया हुआ है। एक बार ये ऑन भी हो जाता है, ये थोड़ा खुल के भी आ जाएगा तो भी मैं आपको दिखा पाऊंगा। एक बार खोलिएगा ज़रा, तो ये बड़ा अच्छा सा एवेंजर्स स्टाइल में खुलता भी है। बच्चे अगर देख रहे हैं तो उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा। तो नीचे ग्राउंड फर्स्ट सेकंड रिटेल रहेगा, शॉप्स रहेंगी और उसमें अच्छे ही ब्रांड्स आएंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि शोभा इसको बेच नहीं रहा है, खुद ही लीज़ करेगा। उसके ऊपर जो आएगा वो इनका सर्विसेज वाला एरिया आएगा, जहाँ पे क्लब हाउस इनका भी आएगा ऊपर, और सर्विसेज वाला एरिया रहेंगे जहाँ पे इनके और भी काम होंगे। उसके ऊपर जो आप ये देख रहे हैं उठता हुआ, ये पूरे स्टूडियो अपार्टमेंट्स रहेंगे। टोटल सिर्फ 251 यूनिट्स होंगी इसमें, 251 अपार्टमेंट्स होंगे स्टूडियो के। और साइजेस जो होंगे वो 3 साइजेस होंगे, 856, 890 एंड 926, ये 3 साइजेस होंगे इसमें। अब इसमें ये देखिए खुल रहा है, ये खुला है अब यहाँ से, और इसके ऊपर जो मैं बता रहा था सर्विसेज वाला एरिया और सारी चीज़ें, तो खुल के वो भी दिखा रहा है कि ये क्या, ये क्लब हाउस जो होगा उनका कैसा होगा। ये जो खुला है नीचे, ये क्लब हाउस वाला एरिया है, और उसके ऊपर वाला जो पार्ट खुला है वो उसमें दिखा रहा है कि ये बहुत अलग सा मॉडल आपको दिखा होगा इसमें, क्योंकि वो दिखा रहा है कि इसमें कैसे अपार्टमेंट्स जो लेआउट है वो कैसे लेआउटिंग कैसे करी हुई है इन्होंने, और एक फ्लोर पे कितने अपार्टमेंट रहेंगे इसमें, ये चीज़ दिख रहा है। तो इसमें लगभग अराउंड 10 अपार्टमेंट्स रहेंगे, 10 अपार्टमेंट्स पर फ्लोर रहेंगे। तो पूरा होटल का ही लुक दिया जा रहा है, और आइडिया जो है वो शोभा का ये है कि इसको बनाया ऐसे जाए, और शोभा करेगा भी ऐसे ही कि इसको 5 स्टार होटल चेन या 7 स्टार होटल चेन ले ले, ताकि ROI जो आ रहा है वो बहुत अच्छा निकल के आए और एक टाइमलेस प्रॉपर्टी टाइप की बन जाए। क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत करी थी तो उसमें बात मैंने ये करी थी कि ऐसा एक ऑप्शन ये उन लोग के लिए चीज़ है कि जो लोग बिल्कुल टॉप नॉच चीज़ चाह रहे हैं, DLF या शोभा के लेवल की चीज़ चाह रहे हैं, तो आपको शोभा मिल रहा है। रहना आपको इसमें नहीं है, आपको ये रेंटल रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से और कैपिटल अप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है, वो उन लोग के लिए चीज़ है। बहुत खूबसूरत चीज़ है ये। और जो लोग नहीं एंटर हो पा रहे हैं, बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि भाई हमें शोभा में कोई चीज़ लेनी है, क्योंकि शोभा में अभी मैं फॉर दैट मैटर आपको बताऊं तो सेक्टर 63 के पास में, इनफैक्ट सेक्टर 63 में ही इनका नया प्रोडक्ट भी आ रहा है, वो भी लगभग 6.5 करोड़ के ऊपर रहेगा शोभा का प्रोडक्ट। तो अभी जैसे क्या हुआ, अभी बिरला वाला मैं आपको बताऊँ, आइए इधर आके बात करते हैं। बिरला वाली अगर मैं आपको बात बताऊँ, बिरला इतना अच्छा लॉन्च क्यों रहा, उसका रीज़न ये था कि बिरला, अभी मैं 71 वाले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रीज़न उसका ये था कि बिरला के बाकी सारे प्रोडक्ट्स जो आ रहे थे, जो 31 में सेक्टर में आया था, सारी चीज़ें आई थी, वो आ रहे थे लगभग 10 करोड़ के आसपास के। तो जब बिरला 3 करोड़ के आसपास की चीज़ लाया तो उसको हाथों हाथ बिका वो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बिरला की लीगेसी लोग लेना चाहते थे, बिरला का नाम इतना बड़ा है वो लेना चाहते थे। ऑल्दो बिरला इतना पुराना नहीं है रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, लेकिन शोभा का तो समझ लीजिए कि लोहा मानते हैं लोग शोभा के। मुझे याद है बहुत पहले एक कोई बहस हो रही थी, मेरे कमेंट्स पे किसी की बहस हो रही थी, तो कुछ लोग नाराज़ हो गए थे इस चीज़ से कि शोभा की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को बिल्कुल ख़राब मत बोलिएगा। शोभा एकदम टॉप नॉच कंस्ट्रक्शन क्वालिटी करता है, दुबई में बहुत बड़ा नाम है शोभा, जाहिर सी बात है इंडिया में बहुत बड़ा नाम है, और सबको ये क्लियर होता है कि भाई शोभा अगर आप ले रहे हैं तो ये एकदम टेंशन फ्री वाली चीज़ है, मेंटल पीस वाली चीज़ है कि आपके एक DLF या शोभा के लेवल के में उसमें आपको शोभा मिल ही रहा है, तो वो ब्रांड वैल्यू आपको मिल रही है, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। एक इन्वेस्टमेंट आपको करना है, जैसे बहुत सारे मेरे NRI इन्वेस्टर्स भी हैं, कई बार उनसे बात होती है, तो वो इस तरह की चीज़ ढूंढ रहे हैं कि भाई हमें इन्वेस्टमेंट करना है, हमें रहने का नहीं है, बस ये हो जाए कि बहुत उथल पुथल भी चल रही है, एक इन्वेस्टमेंट हम ऐसा लेके डालना चाहते हैं जिसको मतलब एक टाइमलेस चीज़ हो, हमारा रेंटल आता रहे और हमें मेंटल पीस मिले। तो शोभा की चीज़ है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, टाइमली बनेगा, और बहुत अच्छा ब्रांड इसको ऐसे शोभा, क्योंकि अपना भी तो उसको ब्रांड बचाना है ना, तो वो किसी भी ऐसी वैसी होटल चेन को नहीं दे देगा, वो किसी 5 स्टार होटल चेन को ही मिनिमम देगा। और उसको जब वो इस तरह की चीज़ें, ये सेक्टर 106 वाला मैंने अपने बहुत अगर आप मेरे बहुत पुराने व्यूअर हैं तो आपको ये चीज़ सुनाई दी होगी मेरे मुँह से कई बार कि सबसे अच्छा पॉश सेक्टर जो मैं बोलता हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे में, सेक्टर 111 और 113 बोलता हूँ। और उसके बाद फिर अगर कोई पॉकेट आती है तो ये सेक्टर 106, 109 वाली आती है, उसी में सेक्टर 106 में, क्योंकि एलान द प्रेसिडेंशियल है, शोभा अल्टस है, कॉन्शेंट है, तो बड़े खूबसूरत सी पॉकेट आती है। उसमें
आपको चीज़ मिल रही है। ये पॉकेट जब निकल के आएगी, जब बन के आएगी, तो सोच के देखिए एक बार, एलान द प्रेसिडेंशियल शोभा अल्टर्स और शोभा के स्टूडियो अपार्टमेंट कॉन्शेंट, ये बहुत खूबसूरत निकल के आएगी। तो अब बेसिकली ये सवाल ये आता है कि भाई एटीएस वाला एक ऑप्शन आ रहा है जो कि 1 करोड़ के आसपास आ रहा है, और एक ये ऑप्शन है जो कि कहीं ना कहीं 2 करोड़ 30 लाख से शुरू हो रहा है। तो इतना डिफरेंस क्यों है? पहली बात तो देखिए, जाहिर सी बात है, पहली बात कि लोकेशन का डिफरेंस है। एटीएस को अभी गुड़गांव में नाम बनाना है। एटीएस का होमक्राफ्ट का बहुत अच्छा नाम है। अगर देखा जाए तो नोएडा में जितने भी, आप कहीं से भी पूछ लीजिएगा, जाके खुद देख लीजिएगा, एटीएस होमक्राफ्ट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हैं उन्होंने, बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कर रहे हैं, टाइमली बनाते हैं, टाइमली डिलीवर कर रहे हैं, और अच्छा रिटर्न आ रहा है लोगों को उसके ऊपर। तो वहाँ, लेकिन नोएडा में नाम उन्होंने बना लिया, गाजियाबाद में नाम बना लिया, लेकिन गुड़गांव में नाम बनाना है। इसलिए उनकी ये मजबूरी है कि भाई हमें यहाँ पे नाम बनाना है, अपने कस्टमर बेस इकट्ठा करना है, इन्वेस्टर्स इकट्ठा करने हैं, तो हम सही एकदम प्राइस में, कम प्राइस में उसको चीज़ को दे रहे हैं। और 105 अलग एक सेक्टर है और 106 अलग सेक्टर है। शोभा की ब्रांड वैल्यू एकदम अलग है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इससे समझा सकता हूँ कि आप लोग गोल्ड, जैसे पिछले मेरे वीडियो में भी गोल्ड का हुआ था, आजकल सारे लोग गोल्ड का ही जिक्र कर रहे हैं, तो मैं उसके एग्जांपल से बताऊं कि तनिष्क जैसे है, सबको पता है कि ज्वेलरी आपके घर में लेडीज़ हैं, वो पहले प्रेफरेंस उनका होता होगा तनिष्क, लेकिन सबको पता है कि तनिष्क के मेकिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर ब्रांड्स या लोकल जो ज्वेलर्स होते हैं उनसे। तो फिर भी लोग तनिष्क लेते हैं क्योंकि लोगों को भरोसा है, एक ट्रस्ट बनाया हुआ है कि भाई कोई बात नहीं, थोड़ा महंगा मेकिंग चार्जेस हम दे देंगे, लेकिन ट्रस्ट इतना ज़्यादा है कि कहीं भी अगर इसको रिटर्न करना होगा, इसको बेच के कहीं भी ऑल ओवर इंडिया अगर आपको, या बाहर भी आपको अगर बेचना होगा, तनिष्क का आपने नाम ले लिया तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। आपको उसके बदले में अगर इनकैश कराना है उसको, या उसके बदले में कुछ और ज्वेलरी चेंज करनी है, तो तनिष्क इतना बड़ा उसने अपना नाम बना लिया है अपने फील्ड में कि उससे कोई सवाल नहीं करता, यार यार तनिष्क का है, ठीक है। तो वैसे ही शोभा वाले में आपको एक एडेड एडवांटेज मिलेगा। जितने लोग, कई लोग एनआरआईज है, बाहर बैठे हुए हैं, या वो लोग, मेनली वो लोग जो बिल्कुल टॉप नॉच ब्रांड में एंट्री करना चाह रहे हैं, लेकिन इतने बड़े टिकट साइज तक नहीं जाना चाह रहे हैं, 6-7 करोड़ 8 करोड़ तक नहीं जाना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 2 करोड़ 30 लाख तक की चीज़ आ रही है, 6 से 8% तक का रिटर्न आएगा। अब वही मैंने बात बताई थी जहाँ से शुरू हुआ था, कि जो मेरे व्यूअर से मेरी बात हो रही थी फ़ोन पे, तो वो कह रहे थे कि भाई मैंने वही पूछा, आप रेजिडेंशियल क्यों देख रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि रेजिडेंशियल में एक सिक्योरिटी रहती है कि भाई रेंट पे तो चढ़ ही जाएगा। तो भाई शोभा है, ये तो जाहिर सी बात है, इसको बहुत अच्छी होटल चेन आ जाएगी तो आपका रेंटल बहुत अच्छा आएगा। और दूसरी चीज़, आप रेजिडेंशियल ना लेके कॉमर्शियल ले रहे हैं, तो रेजिडेंशियल में आपका कहीं ना कहीं रेंटल रिटर्न आता है 2% के आसपास मैक्सिमम। इसमें कहीं ना कहीं 6 से 8% के आसपास आपका रेंटल रिटर्न रहेगा। तो जो लोग कॉमर्शियल इन्वेस्टर्स हैं उसको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि क्यों इनके लिए ये सही चीज़ है। एक बहुत अच्छा मौका है शोभा जैसे ब्रांड में एंटर करने का विद अ लो टिकट साइज़, और एक बहुत टाइमलेस टाइप की प्रॉपर्टी होगी। जिस तरह का एरिया ये निकल के आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में और आ रही होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई पेमेंट प्लान। पेमेंट प्लान के बारे में मैं आपको बता दूं, पेमेंट प्लान जो है इनका, वो ख़ास ये है, आपने हमेशा सुना होगा शोभा जो है कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान लेके आता है। इस बार ऐसा नहीं है, कुछ चेंज करा है उन्होंने क्योंकि इन्वेस्टर फ्रेंडली चीज़ बनाना चाह रहे थे। तो 30% पेमेंट जो है आपको देना होगा फर्स्ट 4 मंथ्स में, 120 डेज़ में 30% पेमेंट देना है। उसके बाद 2 साल तक आपका कोई डिमांड नहीं है। 2 साल तक आपके एकदम हॉलीडे पीरियड है, कोई डिमांड नहीं है, ऑलमोस्ट 2 साल तक कोई डिमांड नहीं है। उसके बाद फिर आगे पेमेंट प्लान कंटिन्यू होता है। वो आप डिटेल मुझे पूछिएगा, ये नंबर आपको दिख रहा होगा, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये बहुत एडवांटेज है, जो लोग सैलरीड लोग भी हैं, जो एक इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, और 30% आपके पास तैयारी है, या तो आपको बैंक लोन कराना है, जैसे भी आपके पास अगर तैयारी है तो आपने 30% कर लिया, उसका 70 लाख के आसपास मान के चलिए आपको लगाना है अभी। उसके बाद फिर आपका 2 साल तक कुछ नहीं पूछना है। अब इस बीच में अगर आप एग्जिट लेना चाह रहे हैं, क्योंकि ये शेप लेना भी शुरू कर देगा, एलान द प्रेसिडेंशियल का भी कहीं ना कहीं वो आ रहा होगा, पोजीशन आ रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी यहाँ पे, है ना। ऑल्टस का भी आपको बिल्डिंग दिखना शुरू हो गई होगी, तो लोगों को बाद में भी चीज़ समझ में आएगी, उनको आप ये रीसेल करके और निकल सकते हैं। तो सिर्फ उस तरह से देखा जाए तो 70-80 लाख के बीच का पेमेंट आपने करा और लेके निकल गए। लेकिन ये मान के चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर शोभा में जो लोग लेने वाले होते हैं, वो एक इस तरह की चीज़ है कि रखने वाली चीज़ है, ये एक टाइमलेस चीज़ है। आप इसको रखें और शोभा के जैसे ब्रांड में एंटर हो जाएं विद अ लो टिकट साइज़, और आगे चल के इसको कभी भी आपको निकालना है, कभी भी बेचना है। जैसे बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स मेरे ऐसे हैं जो ऐसा चाह रहे हैं, एक फिक्स्ड मेरी इनकम हो जाए। कुछ उथल पुथल चल रही है, कुछ जियो पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं, तो सैलरी के अलावा कोई ऐसी चीज़ मैं लेके डाल दूँ जहाँ से मेरे पास लाइफ टाइम एक लगभग 6% के आसपास के अगर देखें, तब भी तो 1.25 लाख के आसपास का रेंटल रिटर्न आ जाता है। वो मैं आपको ऑन कॉल बताऊंगा कैसे 1.25 लाख के आसपास का आ जाता है। तो 1.25 लाख के आसपास या 1.5 लाख के आसपास का उनके पास
हर महीने कोई चीज़ पहुंच रही है, आ रही है, तो एक मेंटल पीस वाली चीज़ होती है कि मेरे सैलरी के अलावा भी मैंने एक इन्वेस्टमेंट ऐसा करके डाला हुआ है एक अच्छी जगह, जहाँ मुझे टेंशन नहीं कि बनेगा कि नहीं बनेगा और कोई प्रॉब्लम होगी उसमें, और उसके अलावा भी मुझे अच्छा रिटर्न आ रहा है और मेरे पास एक जगह से पैसा आ रहा है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो बहुत अभी लॉन्च पे बहुत अच्छा सेल हुई है, यहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट के लोगों को बात समझ में आ रही है। मैं यही चाह रहा था, इसलिए मैंने अर्जेंटली वीडियो बना रहा हूँ ये, कि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग को भी ये बात समझ में आ जाए। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में अभी आ रहे होंगे, लेआउट और सारी चीज़ें, वो आप हमारे साथ सबसे पहले कॉल कर सकते हैं हमें, उसके बाद हमारे साथ यहाँ पे आ सकते हैं, समझ सकते हैं सारी चीज़ें, उसके बाद अपना डिसीजन ले सकते हैं। और यूनिट्स, कुछ अच्छी बात ये भी है इसमें, शोभा अपने पास भी यूनिट्स रख रहा है कुछ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आगे चल के उसको भी कमाना है, और जब लीजिंग होगी और 5 स्टार होटल आएगा, वो सारी चीज़ें आएंगी, तो शोभा भी उसमें अपना जो कुछ चीज़ें रोक के रखी है उसने, उसमें आपको भी मौका मिल रहा है चीज़ लेने का, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है। और ये नंबर आपको दिख रहा होगा, या हैशटैग शोभा आप लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी कि आप इंटरेस्टेड हैं, हम लोग आपसे बात कर लेंगे। और बस इतनी से बात करनी थी मैं आपसे। अब मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।